हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रतिशत के सवाल, जिसमें हम जनसंख्या के सवाल पढ़ रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जब मांझी तरकस्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो उस पार बहुत हैं, जिस जगह कोली है तो उन्हें शीशे की दुकान, उस जगह पत्थरों के खरीदार बहुत हैं। तो आपको लगातार सीखना है। और युद्ध कब तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, हे राणा के वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। क्योंकि अब पटवार के एग्जाम की डेट भी घोषित हो चुकी है और एसआई की भी घोषित है। तो आपको पढ़ने के लिए लगातार यहाँ पर सीखते रहना है। हर एक एग्जाम आपको जुलाई में तो नहीं कह सकते, मतलब सितंबर अक्टूबर में हर एग्जाम होने वाले हैं। तो अब हम सीखते हैं मैथ। हमारे साथ जुड़े रहना, आपको यहाँ से सवाल गारंटेड आएंगे, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। तो हमारे चैनल पर लगातार आपको सिर्फ सवाल देखने में, जो भी करवाता हूँ कम करूँगा मगर अच्छा करूँगा। कहना कम खाओ पर अच्छा खाओ। इसी तरह आपको बहुत ही अच्छे सवाल समझा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं राकेश यादव सर की बुक से, जो एसएससी सीजीएल से लेकर के छोटे से छोटे एग्जाम तक के आने वाले सब इम्पोर्टेंट सवाल है, वही मैं करवा रहा हूँ। तो अब आप देखिए कैसे करना है। जैसे यह सवाल है कि सवाल क्या है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तो नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करो। तो हम जैसे यहाँ पर ले लेते हैं मेल और यहाँ ले लिया फीमेल, ले लिया। अब पुरुषों की ये बोल रहे हैं 5% जनसंख्या, तो हमने ले लिया यहाँ पर 5%, ठीक है। और महिलाओं की संख्या 9% है, यानी 5 + 4%, ठीक है। 5% + 4%, यानी 5 तो दोनों की है, तो हमने 5% मान ली दोनों की। और ये बोल रहा है 9%, यानी कि 4 बढ़ी है दोनों की, तो हम 4% ज़्यादा है तो हम यहाँ 4 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है इनको कि 5% और 4% हो गया। अब हमारे हिसाब से पहले जनसंख्या कितनी थी, 6000, अब हो गए 6500। पहले थी 6000, अब हो गई 6500, यानी वृद्धि कितने की हुई, 500 की वृद्धि हुई। तो 6000 तो पहले था ही, तो 6000 का 5%, 6000 का 5% कितना होगा, 300। यानी कि ये 300 तो इन दोनों की है, पुरुष और महिलाओं की। तो हमें 300 निकाल देना है इनसे। तो कितने बचे पीछे, 200। ये 200 है ना, जो ये 4% ज़्यादा है ना, उसकी है। तो अब 4% एक्स का 4%, एक्स का यानी एक्स हमने महिलाओं की वर्तमान महिलाओं तथा पुरुषों की जनसंख्या जानती है, तो हमने एक्स मान लिया बट्टा 100 बराबर 200। अब 4 का 5 बार और 5 का 100 से गुणा करेंगे तो x बराबर कितना है, 5000। यानी कि महिलाएं कितनी है, 5000। तो टोटल कितने हैं, 6000। तो पुरुष कितने हुए, 1000 वर्तमान जनसंख्या। अब ये आपके यानी वर्तमान जनसंख्या पूरी पुरुष हो गए 1500, ठीक है। तो वर्तमान संख्या ज्ञात करो, वर्तमान ये हो गई। अब इसको कैसे किया एक बार और बता देता हूँ कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 थी, तो हमने 6000 थी। और यदि पुरुषों की संख्या 5%, तो हमने 5% माना, तथा महिलाओं की संख्या 9%, यानी 5 + 4 कर दिया हमने। 5% तो इन दोनों की है, तो हम दोनों को 5% + 4% ज़्यादा है, तो 9% हो गया। अब बढ़ा दी जाए तो जनसंख्या 6500 हो जाती है। यानी पहले 6000 थी, अब 6500, यानी 500 की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि हो जाती है तो पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या याद करो। अब 500 की वृद्धि हो गई, तो हम 5%, 6000 का 5%, यानी 6000 तो सब पूरी संख्या, उसका 5%, 300 की, तो 300 तो वृद्धि हुई है। तो 500 में 300 गए, तो पीछे बचे 200। अब 200 किस पे, महिलाओं पे हुई, तो x% यानी 4/4, x का 4% बराबर 200 है। अब x बराबर 5000, यानी महिलाएं 5000, तो 1500 पुरुष हो गए। अब ये सवाल आपने समझ लिया होगा। तो इसी तरह हम अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है कि किसी शहर की जनसंख्या 5000 है। यदि वो 6% तथा 14% वृद्धि हो जाती है तो 5540 हो जाती है। तो किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 5000 है, 5000 है। और वो 6% पहले थी संख्या, पुरुषों की संख्या 6% है तथा महिलाओं की संख्या 9% की जगह कितनी 14% बढ़ा दी जाए,
14% बढ़ा दी जाए तो नई जनसंख्या 5,000 कितनी है, 5,540 हो जाती है, 5,540 हो जाती है। तो अब तो पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करो। तो अब इसको कैसे करना है, पहले मेल और फीमेल लिख दिया। अब पहले पुरुषों की जनसंख्या 6% थी तो 6%, अब महिलाओं की भी 6% तो हम मान लेते हैं, प्लस ये बोल रहे पूरी 14% यानी 6 + 8% बराबर हो गई 14%। अब पहले कितनी थी 5,000, अब हो गई 5,540 यानी वृद्धि कितनी की हुई 540 की, 540 की वृद्धि हुई। अब 540 की वृद्धि तो 5,000 पे, किस पे 5,000 पे 500 की, 5,000 का 6% बराबर 540 है। फिर 6% पहले ज्ञात कर लेते हैं हम, 2 0 2 0 6 5 30 यानी कि 300 की वृद्धि तो हुई है। 300 की वृद्धि तो इन दोनों में मेल और पुरुष में हुई है, तो मेल और पुरुष में 300 की वृद्धि तो हुई है। पीछे बचे 240, ये जो 240 की वृद्धि हुई वो इस 8% है ना, जो महिलाएं ज़्यादा है ना उनकी वजह से हुई है। तो अब 8% एक्स का 8%, एक्स महिलाएं हैं, महिलाओं का 8%, 8/100% है तो बराबर 240 है, तो 240 लिख दिया। अब 8 दिया 24 और 3 का 100 से गुणा कर एक्स बराबर 3000, तो महिलाएं कितनी आई 3000 और पुरुष आ गए 3000 में से, यदि हम 5000 में 3000 निकाल देंगे तो 2000। ठीक है, अब कैसे किया एक बार और बता देता हूँ कि पुरुषों किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, यदि पुरुषों की संख्या 6% तथा महिलाओं की संख्या 14% बढ़ा दी जाए तो नई जनसंख्या 5,540 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करो, यानी अभी की संख्या पूछ रहा है, ये 5,500 बढ़ाने के बाद होगी। तो अब क्या किया हमने, पहले मेल और पुरुष लिखा, मेल ये पुरुषों की 6% बता रही है, हमने 6% लिखा। अब महिलाओं का ये 14% बता रही है, तो 6% तो दोनों का कॉमन है, 6% प्लस 6 और 8 14 होते हैं, 8% ज़्यादा हुई। अब पहले 5,000 थी, अब 5,540 हो गई, यानी कितने की 540 - 300 यानी 200, 540 की वृद्धि हुई, 540 की वृद्धि। तो अब 5,000 पे 6% तो दोनों ही हैं, तो 6% बराबर 300 यानी 540 में 300 निकाल, 240 की वृद्धि। इन 8% महिलाएं ज़्यादा उनकी वजह से हो रही है, तो x का 8% बट्टा में 100, 8/100 बराबर 840। अब इनको जब काटा तो x बराबर 3000 आ गए, यानी महिलाएं कितनी हो गई 3000, तो पुरुष हो गए 2000। तो अब इसी तरह एक और अगला सवाल लेते हैं हम। जैसे अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है, अगला सवाल है कि किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8%, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% बढ़ाया जाए तो एक वर्ष बाद जनसंख्या जनसंख्या 10,000
10,400, 10,272 हो जाती हैं, 10,272 हो जाती हैं। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों, थोड़ा लिखने में टाइम तो लगेगा, तो आपको यहाँ पर टिकना पड़ता है। ऐसी बात है नहीं कि आप मेहनत किए बगैर तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि कोशिश करने वाली हार नहीं होती और कुछ किए बगैर जैसे कार नहीं होती। माँ तेरे पसीने को, माँ तू सपने बड़े देखना, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तेरे बब्बर से तेरे सपनों को पूरा करके दिखलाएगा। तो आपको लगातार सीखते रहना है। जैसे ये सवाल दिया हुआ है, किसी गांव की जनसंख्या 9,600 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या 5% बढ़ाया जाए तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या याद करना है। तो इसको कैसे करना है? इसको करने के लिए पहले हमें लिखना है मेल और फीमेल, लिख दिया। अब क्या करना है, मेल फीमेल हो गया, 9,600 है और अब 10,272 है। वृद्धि कितने की हुई? 9,400, 400 वो 10,000 और 2 672 की वृद्धि हुई है, 672 की वृद्धि हुई है। अब पहले ये बोल रहा है 8% पुरुषों की जनसंख्या 8% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या 5%, महिलाएं कितनी है? 5%। तो हम इसको भी कॉमन मान लेते हैं, 5% प्लस 3%, ठीक है। अब 5% की दोनों पे वृद्धि हुई है, तो 9,600 गुणा 5%, 2 जीरो कट गई, 5 अंक 30, हासिल के 3, 5 45 और 3 48, 480, 672 में से निकालने हैं, तो 2 के 2। अब 17 में से 8 गए, कितने बचे? 9, और 5 में से 4 गए, बचा 1, क्योंकि 1 उधार दे दिया। अब 192 बचे, तो 192 जो ज़्यादा है वो किस 3% महिलाओं मतलब पुरुषों की वजह से है, तो 3% बराबर 192, x का 3%। अब 3% की जगह परसेंटेज बटा में 100 लगा देते हैं। अब 3 एकम 36, 18, पीछे बचा 1, 4, 3 चौक 12, 4 बार गया, 2 से गुणा है 6400, एंड पुरुष कितने हुए? 6,400, यही हमें पूछा है। तो अब आपने ये सवाल भी सीख लिया है। मैं एक बार और बता देता हूँ, जैसे कि किसी शहर की जनसंख्या किसी गांव की जनसंख्या 9,600 है और पुरुषों की जनसंख्या, यदि पुरुषों की जनसंख्या 8% वृद्धि एंड 5 प्लस 3% है तथा महिलाओं की जनसंख्या 5% की वृद्धि एंड 5% बढ़ाया जाए तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो रही है। तो वर्तमान का पूछ रहा हमें, तो 10,272 यानी कितने की? 9,600 10,272 यानी 672 की वृद्धि हुई, तो 672। अब 9,600 में 5% तो दोनों में हुई है, तो 5% बराबर 480, तो 672 में 480 निकालेंगे 192। तो 192 है जो इन 3% पुरुष ज़्यादा उनसे हुई है, तो पुरुषों की x% बराबर 192। तो x बराबर कितना है? 64, और ये 100 का गुणा करेंगे 6400, 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे, 100 उसमें गुणा में चले जाएंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों कमेंट में कुछ ना कुछ लिखते रहिए जिससे हम आपको मोटिवेट होते रहे, और हमारा लाइक का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू दोस्तों।